हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ गुलशन। ये वीडियो कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए होने वाला है। मैं एक और वीडियो बनाया था बिगनर्स के लिए, बट मैं वो वीडियो इंग्लिश में बनाया था। तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक जो बिगनर थे वो बोले कि भाई तुम इंग्लिश में वीडियो बना रहे हो एक बिगनर के लिए, तो एक बिगनर कैसे ही समझ सकता है इंग्लिश में। तो मैंने डिसाइड किया इस वीडियो में कि मैं हिंदी में बताऊँगा, और मैंने जो किया एज अ बिगनर मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया एज कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मैंने कैसे सारी चीज़ें सीखी। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा जो मैंने किया एज अ बिगनर। एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे, लेट मी टेल यू कि मैं 2020 तक कुछ नहीं मुझे आता था इंग्लिश में। आई हैड जीरो नॉलेज, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि मुझे जीरो नॉलेज था इंग्लिश में इन 2020। बट मैंने इंग्लिश का नॉलेज बिल्डअप किया बाय प्रैक्टिसिंग दिस लैंग्वेज एवरी सिंगल डे। एंड मैं वो सारा कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने किया एज अ बिगनर, सो दैट यू विल नो द एग्जैक्ट पाथ टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर। जैसा कि मैंने बताया, आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। एंड जब आप हिंदी मीडियम से आते हो ना, तो आपको बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में, मतलब इंग्लिश सीखने में। आप ट्रांसलेट करते हो चीज़ों को, देन आप बोलते हो। तो मैंने भी एग्जैक्ट वैसे ही किया। मैंने ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड वाज टेंसेस। आई स्टार्टेड फ्रॉम लर्निंग टेंसेस। मैंने टेंसेस स्टार्ट किया, मैंने ऑल टेंसेस सीखे। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई लर्न टेंसेस। एंड टेंस सीखने के बाद मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, एंड वहाँ से मुझे लिखना आया। तो मैं धीरे धीरे लिखता था, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको टाइम मिल जाता है सोचने का, बट जब आप बोलते हो तो आप नहीं मतलब उतना टाइम नहीं ले सकते बोलते वक्त। तो मैंने जस्ट वैसे ही किया। तो मैंने टेंसेस से स्टार्ट किया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर लर्निंग टेंसेस, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो मैं वो सब चीज़ों को एक डायरी में लिखा करता था डेली बाय डेली। एंड आफ्टर राइटिंग फॉर 6 मंथ्स मैंने क्या किया, 6 महीने 7 महीने तक लिखता रहा। जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं बोल सकता हूँ, देन मैंने बोलना स्टार्ट किया। बट मैं बोल भी रहा था तो ट्रांसलेट कर रहा था अपने हेड में। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हाफ वे आ गए हो। बट आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो आपको और कोई वे ही नहीं है सीखने का। द ओनली वे थ्रू विच यू कैन लर्न इंग्लिश इज़ ट्रांसलेटिंग। मैं क्या करता था कि अपने हेड में ट्रांसलेट किया करता था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो अगर आप एक बिगनर हो तो ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप ट्रांसलेट करके चीज़ों को सीख सकते हो। एंड ऐसे ही आप सीखोगे। एंड होगा क्या कि आप ट्रांसलेशन का यूज़ टू हो जाओगे, मन आदत हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब आप ट्रांसलेट करोगे ना, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसे आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, जो आपसे ट्रांसलेट होगा ही नहीं। तो मैं एक बिल्कुल बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि उसको कैसे हैंडल करें, जो सेंटेंस आपसे नहीं बनेंगे। मैंने ये एक सर से सीखा हूँ, आई फॉरगेट हिज नेम, बट लेट मी टेल यू क्या वो तरीका था। कि मुझे बोलना है कि मैं तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दूंगा। किसी औरत को आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दूंगा, तो जब आप लिटरली ट्रांसलेट करोगे तो सिंदूर का मीनिंग, सिंदूर का क्या होता है इंग्लिश में मतलब वो पता होना चाहिए, मांग का क्या होता है वो पता होना चाहिए, उजाड़ना का क्या होता है वो पता होना चाहिए। एडवांस वोकैबुलरी आपके पास होना चाहिए, देन आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बट मैं एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो आप बिना एडवांस वोकैबुलरी जाने हुए भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दूंगा, अगर आप इसे लिटरली ट्राई करोगे ट्रांसलेट करने को तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर ऐसे बोले कि आई विल किल योर हस्बैंड, ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा पति को मार दूंगा, तो वो अपने आप विधवा हो जाएगी। वो ऐसे ही तो बोल आई विल किल योर हस्बैंड, इनडायरेक्टली आपने क्या बोला कि मैं तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दूंगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि आई विल किल योर हस्बैंड, ऐसे भी हो गया। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बात को ये कन्वे करता है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, जो आप कोई सेंटेंस नहीं, जब आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो ऐसे सोचिए कि मैं इस सेंटेंस को और भी किस तरीके से बोल सकता हूँ। एंड आपको बहुत सारे ऐसे वेज मिल जाएंगे जिससे आप बोल सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टू ट्रांसलेट सम ऑफ द sentences which I don't know how to translate. So the first way that I started learning English with was translating. मैं ट्रांसलेट किया करता था हर एक सेंटेंस का। मैं चल भी रहा हूँ तो सोच रहा हूँ सेंटेंसेस के बारे में एंड उसका ट्रांसलेशन करते जा रहा हूँ।
ऐसे किया। करते 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 मुझे कब आदत लगी ट्रांसलेशन करने की वो मुझे भी पता नहीं लगा। अब जब भी मैं बोल रहा होता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ, बट अब ये इतना फास्ट हो गया कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ। तो ऐसे मैं सीखा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, वो अच्छी बात है। मैं भी बाद में जाकर जाना कि इंग्लिश में कैसे सोचते हैं एंड देन कैसे, मैं अब इंग्लिश में ही सोचता हूँ जब भी सोचता हूँ। बट मुझे जब मैं एक बिगनर था तो आई कांट थिंक इन इंग्लिश, यार मुझे आता ही नहीं, कैसे इंग्लिश में सोचूं, कैसे क्या करूं, मतलब सोच ही नहीं सकता इंग्लिश में। जब आप ये ट्राई करोगे तो मतलब इंग्लिश में सोचने का ट्राई करोगे तो आप सोच ही नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट नो दिस लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू थिंक इन दिस लैंग्वेज देन यू नीड टू नो दिस लैंग्वेज फर्स्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इनिशियली अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप इंग्लिश में सोचो तो ये गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंग्लिश में सोचें, बिकॉज आप सोच ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस। लेट मी टेल यू द सेकंड वे। एंड मैंने एज अ बिगिनर, आप अगर बिगिनर हो तो सेकंड चीज़ क्या कर सकते हो, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सुने डेली, कुछ ना कुछ इंग्लिश सुने। अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सुने ऑन अ डेली बेसिस कि आपको समझ में आए। मैं बहुत सारे इंग्लिश बिगिनर्स को देखा हूँ कि वो कुछ भी सुनने लग जाते हैं, गाना सुनने लग जाते हैं, रैप सुनने लग जाते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज वो स्लैते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, वो इतने फास्ट होते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो, आप सॉन्ग सुन रहे हो इंग्लिश में, यू नो मूवीज़ देख रहे हो विदाउट सबटाइटल्स, तो आप ये रॉन्ग कर रहे हो, आप वेस्ट टाइम कर रहे हो, बिकॉज़ ये सब करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आप सब कुछ भूलने वाले हो। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस, बस लिसन टू समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ऐसा कुछ सुनो जिससे आप समझ सकते हो, जिससे आप कॉम्प्रहेंड कर सकते हो, वो सुनो। जैसे कार्टून्स देखो, बिकॉज दोज कार्टून्स आर मींट फॉर चिल्ड्रन, तो वो चिल्ड्रंस के लिए बने होते हैं, तो आप इजीली समझ पाओगे उन कार्टून्स को। तो आप अगर बिगनर हो तो कार्टून्स देखो, बिल्कुल बच्चे वाले कार्टून्स देखो, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ बच्चे वाले कार्टून्स देखो। आपको मतलब वियर्ड लगेगा इनिशियली जब आप बच्चों वाली कार्टून्स देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ अ वे यार। मैंने भी गलतियाँ करी है। मैं जब इनिशियल फेज में था तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुना करता था जो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं वो चीज़ें देखा करता था जो मुझे समझ में नहीं आता था। इंग्लिश, फास्ट इंग्लिश देखा करता था, पीपल फ्रॉम अमेरिका देखा करता था, मतलब कि जो अमेरिका के लोग बोलते हैं उसे सुना करता था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मैंने मतलब समझ में आ जाता है यार कि क्या देखे नहीं देखे। अगर आप सुनते जाते हो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो, अगर उसमें ट्राई करोगे तो आपको पता चलता है कौन सा राइट वे है, कौन सा रॉन्ग वे है। तो मैंने फिर से अगेन कार्टून से स्टार्ट किए। मैंने इतना इजी चीज़ें देखा इंग्लिश में, मैंने इतनी इजी चीज़ें पढ़ी है इंग्लिश में इनिशियली। आई थिंक ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई यूज टू वॉच इन माई इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज स्टोर्ड इन माई माइंड। सो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इजी चीज़ें देखें। मैं हिंदी में समझा भी नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे हिंदी में वीडियो बनाने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो एंड मैं इम्प्रूव करूँगा ये सब चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ कि लिसन टू इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस एंड इट शुड बी समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, इट शुड बी समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रहेंडेड ईजिली। एंड तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एज आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, मैं बता चुका हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पे कोई इंग्लिश में नहीं बोलता। इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी में भी किसी को बात नहीं करने आता। मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पे लोग मगही बोलते हैं, हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। बट मैं भी नहीं हिंदी बोलता हूँ, लोगों के साथ मैं मगही में ही बात करता हूँ मोस्टली। तो एज आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड आई लिव इन अ वेरी स्मॉल विलेज, मैंने वो सारी चीज़ करी जो मुझे फ्लुएंट बना सकता था। जैसे मैंने मिरर प्रैक्टिस करी, क्योंकि कोई नहीं था यार, किसी के साथ मैं बात नहीं कर सकता था, किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं किया करता था। तो मैंने बहुत सारे ऐप्स भी, फ्री वाले ऐप्स थे जिस पर मैंने बात किया, बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोग से टूटा फूटा इंग्लिश में बात किया करता था एंड दैट मेड मी अ फ्लुएंट स्पीकर इन दिस लैंग्वेज। तो बट वो सारे चीज़ें काम की नहीं रही। वो फ्लुएंसी आपकी सुधार देगी, बट बिकॉज सारे लर्नर्स मिलेंगे एंड वो सारे सीख रहे होते हैं, तो आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते। हाँ, आप अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड कर सकते हो ऑन ऑल दोज काइंड्स ऑफ ऐप्स, बट आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। बट मैं क्या किया करता था कि
मिरर टेक्निक का यूज किया करता था। मैं घंटों तक 2 घंटों तक लगातार इंग्लिश में बोला करता था इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मैं क्या करता था कि एक कॉन्सेप्ट लेता था जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, एंड देन आई यूज टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एंड मैं घंटों तक बात किया करता था। मेरी इससे क्या हुई कि एक फ्लुएंसी बिल्ड हुई, प्लस क्या हुई कि मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। एंड मेरा टेक्निक, जब आप इनिशियली जब आप एक बिगनर हो, जब आप एक बात करोगे इंग्लिश में एक मिरर के सामने, तो एक वियर्ड होगा, ये वियर्ड सा सिचुएशन लगेगा, बट ये वियर्ड है नहीं। आपको ये चीज़ें करनी होगी। अगर आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, इफ़ यू डोंट हैव एनीवन टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद, द ओनली वे यू कैन प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज इज बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टॉकिंग टू योरसेल्फ अबाउट अ टॉपिक दैट यू लव दैट। एक चीज़ और मैं किया करता था कि मैं एक स्टोरी पढ़ा करता था एंड मैं उस स्टोरी को अपने वर्ड में रिपीट किया करता था। मीन्स मैं इस स्टोरी को अपने वर्ड में बोल सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मैं ऐसे किया करता था। ये तगड़ी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप एक बिगिनर हो तो क्या कर सकते हो, आप एक इंग्लिश का बुक उठाओ, ठीक है, मतलब ऐसा बुक होना चाहिए जिसको आप समझ सकते हो। देन आप एक कहानी पढ़ो, उसमें से स्टोरी बुक, कोई सा भी स्टोरी बुक ले लो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको स्टोरी बुक्स, एंड लो उसे पढ़ो एंड आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने वर्ड में उस स्टोरी को रिपीट करो अपने वर्ड में, एंड देखो कि मैं इस स्टोरी को डिलीवर कर सकता हूँ कि नहीं इन अ बेटर वे। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लुएंसी बिल्ड करने में मदद करेगी। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई रियल स्टोरी। मैंने ये सब सारी चीज़ें किया है लिविंग इन अ विलेज, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं सच बताऊं तो मैं अभी किसी रियल पर्सन से इंग्लिश में बात नहीं किया हूँ अभी तक। हाँ, याद है मुझे, मैं एक बार दिल्ली गया था भैया के पास, तो वहाँ लाइक लोग आए हुए थे, गाम्बिया के लोग आए थे, शायद गाम्बिया देश के लोग आए थे, जिससे मैं बात किया था 5-10 मिनट। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ इंग्लिश में। तो वो मैं सारी चीज़ें किया करता। लाइक आप अगर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो ना किसी मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए ऑब्सेस्ड हो ना, तो कोई ना कोई तरीका आपको मिल ही जाएगा जिसके थ्रू आप सुधर सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें किया एज अ बिगनर। मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने टेंसेस से स्टार्ट किया, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी जो मैंने किया। कोई ऐसा भी सेंटेंस था जिसको मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकता था फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो मैं उन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं जो ट्रिक यूज़ किया, मैं बता दिया कि आप अनदर वे खोजो, अनदर वे ढूंढो कि मैं और कैसे बोल सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, एंड मैं आपको ऐसे ही नई यूनिक टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश बेटर होते जाएगी।